शराब नहीं, शिक्षा चाहिए। शराब नहीं, शिक्षा चाहिए। शराब नहीं। शिक्षा चाहिए। सर, जो अभी नई शराब नीति बनी है, ये युवाओं को गर्त में ढकेलने का काम किया रहा है। अगर युवाओं को आगे बढ़ाना था तो गांव-गांव में स्कूल खोलना चाहिए था। यदि ये आदिवासियों को आगे बढ़ाना था तो गांव-गांव में खेल का मैदान खोलना चाहिए था, स्कूल खोलना चाहिए था, नशा मुक्ति केंद्र खोलना चाहिए था, ना कि गांव-गांव में ठेका खोल के किनका भला होगा? आदिवासियों का आप भला चाहते हैं। आदिवासियों को आरक्षण किसमें मिलता है? सिर्फ और सिर्फ सरकारी जॉब में। और सरकारी जॉब आप एक भी नहीं दे रहे हैं, तो फिर जब प्राइवेट तरफ से आप घुसाइएगा किन्हीं को, तो सिर्फ बिना आरक्षण के घुसाइएगा, फिर बोलते हैं कि हम 28% आरक्षण देंगे, 27% आरक्षण। कैसे आरक्षण दीजिएगा? 2015 से सचिवालय नहीं हो पाया है, 2017 से दरोगा नहीं हो पाया है, उत्पाद सिपाही नहीं हो पाया है, ना कछपाल हो पाया है, ना टीचर का वैकेंसी हो पाया है। जितने भी झारखंड में वैकेंसियाँ थी, एक भी वैकेंसी अभी तक 8 से 10 साल में नहीं हो पाया है। और आप मैया सम्मान योजना दे के युवाओं को ठगने, कितना दिन आप मैया सम्मान योजना दीजिएगा? 3 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से, कोई 8 साल से, कोई 10 साल से। कभी आप लाइब्रेरी चल जाइएगा, आंख में आंसू आने से लगता है कि युवाओं का स्थिति क्या है। हम लोग का उम्र पार होता चला जा रहा है, हम लोग क्या करेंगे बताइए? झारखंड की स्थापना जब हुआ था तो सबसे अधिक सपना अगर किसी ने देखा था तो यहाँ के युवाओं ने देखा था। उन्हें लग रहा था कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद उनके सपने को पूरा करने का एक माध्यम मिला है, जहाँ शिक्षा बेहतर होगी, लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा, लोगों का जीवन बेहतर तरीके से चल पाएगा। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि झारखंड में बनी अब तक की सरकारों ने केवल झारखंड के साथ मजाक किया है। खास करके युवाओं के साथ खेल किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके साथ मजाक किया जा रहा है। एक और तो सरकार ये मानती है कि शराब के कारण समाज बिगड़ रहा है, लेकिन वहीं शराब नीति को लाकर जिस तरह से अंतिम पायदान पे जाकर शराब की बिक्री करने की योजना बनाई जा रही है, उन तमाम चीज़ों को लेकर एक तरह से स्पष्ट कहा जा सकता है कि अब झारखंड की बर्बादी का लकीर तैयार किया जा रहा है, जिसका पूरा विरोध यहाँ के युवा कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं गुमला के सुदूरवर्ती इलाके में, यहाँ मौजूद है गुमला जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जहाँ युवाओं के अंदर जो आक्रोश है वो स्पष्ट देखने को मिल रहा है। हमारे साथ जो मूव है, जो युवा की यूथ है, उनसे हम खुद जानना चाहते हैं कि शराब को लेकर जो सरकार ने नीति बनाई है उसको लेकर ये क्या सोचते हैं और आखिरकार सरकार से उम्मीद क्या करते हैं। जी बताइए। सर, जो अभी नई शराब नीति बनी है, ये युवाओं को गर्त में ढकेलने का काम किया रहा है। अगर युवाओं को आगे बढ़ाना था तो गांव-गांव में स्कूल खोलना चाहिए था। यदि ये आदिवासियों को आगे बढ़ाना था तो गांव-गांव में खेल का मैदान खोलना चाहिए था, स्कूल खोलना चाहिए था, नशा मुक्ति केंद्र खोलना चाहिए था, ना कि गांव-गांव में ठेका खोल के किनका भला होगा? आप ही बताइए ना। ये बहुत दुख की बात है कि अभी सरकार अच्छे काम करना चाहिए, रोजगार देना चाहिए, ना कि समझ रहे हैं ना, ना कि समाज को बिगाड़ना चाहिए। बहुत दुख होता है। क्या लगता है सुदूरवर्ती इलाके में आप जब जाते हैं, एक और जहां नशा मुक्ति केंद्र खोला जा रहा है, वहीं शराब को जो निचले स्तर पर ले जाकर बेचने की बात की जा रही है, नहीं लगता है कि सरकार कंट्राडिक्ट कर रही है? देखिए सर, इससे ना मतलब एक हिसाब से ये सबसे निचले पायदान में सरकार का सोच को आप समझिए। सरकार का सोच क्या है कि वहाँ गांव-गांव में शराब क्यों बेचना चाह रही है? हमको लगता है फंड की कमी हो रही होगी, क्योंकि मैया सम्मान योजना में हर महिला को 2500 रुपये दिया जा रहा है। हो सकता है पैसा कमी पड़ रहा है तो सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो लोग महिलाओं को 2500 दे सके, इसलिए वो शराब बेच-बेच के हर युवाओं को बर्बाद करके यहाँ पर नई शराब नीति गांव-गांव ठेका खोल रही है, ताकि वो लोग को महिलाओं को पैसा दे सके मैया सम्मान योजना। यानी आप पुरजोर मानते हैं कि यह नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों होगा? गांव-गांव ठेका खुलेगा, समझ रहे कितना बर्बादी होगा? आप ही सोचिए ना। अगर जो भी तो समझदार हैं वो आप लोग सोच के देखिए, क्या गांव-गांव में शराब का ठेका खुलेगा तो किसका विकास होगा? सभी युवा या जितने भी गांव के ग्रामीण हैं सब बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे भी झारखंड शिक्षा के मामले में काफी पीछे इसलिए है कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं हो पा रही है। भाई साहब ने स्पष्ट कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, लेकिन जो लापरवाही की जा रही है उससे लोगों के अंदर आक्रोश है। हमारे साथ कुछ और भाई मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहते हैं। बताइए क्या सोचते हैं आप? देखिए, जो शराब के ठेके की बात की गई है हेमंत जी द्वारा, ये बहुत ही हम युवाओं के लिए निंदनीय विषय है, क्योंकि ये देखा जाए तो हम लोग के हिसाब से मतलब कोई रोज़गार का अवसर ही नहीं है। ये देखिए, अभी ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि यहाँ पे हड़िया दारू का जो प्रचलन चल रहा है, इसको भी सरकार के द्वारा बंद कराने की कोशिश की जाती है। फिर अभी से जो प्रलोभन दिया जा रहा है, हेमंत सोरेन के द्वारा भी जो गाँव-गाँव में ठेका खोलने का जो बात किया जा रहा है, ये हम युवाओं के लिए बहुत ही गलत हो रहा है। इससे क्या होगा, हम युवाओं को बहुत बुरा असर पड़ेगा और इससे हम लोग जागरूक तो नहीं होंगे और रोज़गार भी नहीं मिलेगा। इससे हम लोग बेरोज़गार के बेरोज़गार रहेंगे और प्लान के लिए ये झारखंड छोड़ के विदेश चले जाएँगे कहीं। यानी कि स्थिति और भयावह हो इस जाएगी। तैयार और गंभीर से गंभीर होते चली जाएगी। एक चीज बताइए, हमको लगता है कि झारखंड में अगर आप बतौर सीएम से अगर हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे, तो सीएम के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो मैया योजना दे रहे हैं। लगता है तस्वीर बदल गई है। क्या लगता है मैया योजना से इस राज्य का विकास हो रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बात मैं कहना चाहता हूँ,
आप कृपया यहाँ के युवाओं को रोजगार दीजिए, ना कि मैया सम्मान योजना दीजिए। 2015 से सचिवालय नहीं हो पाया है, 2017 से दरोगा नहीं हो पाया है, उत्पाद सिपाही नहीं हो पाया है, ना कछपाल हो पाया है, ना टीचर का वैकेंसी हो पाया है। जितने भी झारखंड में वैकेंसियाँ थी, एक भी वैकेंसी अभी तक 8 से 10 साल में नहीं हो पाया है। और आप मैया सम्मान योजना दे के युवाओं को ठगने, कितना दिन आप मैया सम्मान योजना दीजिएगा? सोचने वाली बात है। इसलिए आप मैया सम्मान योजना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन युवाओं को रोजगार भी दीजिए। ये आप देख रहे हैं सभी युवा परेशान है, कितना कोई 3 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से, कोई 8 साल से, कोई 10 साल से। कभी आप लाइब्रेरी चल जाइएगा, आंख में आंसू आने से लगता है कि युवाओं का स्थिति क्या है। हम लोग का उम्र पार होता चला जा रहा है, हम लोग क्या करेंगे बताइए? जब तक आप रोजगार नहीं दीजिएगा तो किसका भला होगा? और एक चीज और बताना चाहते हैं, आदिवासियों का आप भला चाहते हैं, आदिवासियों को आरक्षण किस में मिलता है? सिर्फ और सिर्फ सरकारी जॉब में। और सरकारी जॉब आप एक भी नहीं दे रहे हैं, तो फिर जब प्राइवेट तरफ से आप घुसाइएगा किन्हीं को, तो सिर्फ बिना आरक्षण के घुसाइएगा, फिर बोलते हैं कि हम 28% आरक्षण देंगे, 27% आरक्षण। कैसे आरक्षण दीजिएगा? सरकारी जॉब में सिर्फ आरक्षण मिलता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इधर उधर दिमाग को मत भटकाइए, युवाओं को रोजगार दीजिए, इसी से झारखंड का भला होगा। आप विकास पे ध्यान दीजिए, अच्छे स्कूल बनाइए, अच्छे अस्पताल बनाइए, अच्छे ग्राउंड बनाइए और सर्वांगीण विकास कीजिए झारखंड का। जोहार। अरे आप क्या सोचते हैं शराब को लेकर जो नीति बनाई गई है? हम यही सोचते हैं, हेमंत जी कहना चाहते हैं कि जो ये मैया सम्मान योजना है, जो मैया सम्मान योजना महिलाओं को देने के लिए कम हो गया है, इसीलिए जगह जगह जो पैसा वो देना चाह रहे हैं, उसे उसका घर परिवार वाला जो युवा है वो ठेके में जाके पिएंगे, फिर वो पैसा उसी का हो जाएगा, फिर उसी को लेन देन करने का प्रक्रिया चालू करना चाह रहे हैं। चलिए, और कुछ भाई हमारे बताना चाहिए, गाँव में क्या स्थिति है? शराब ये चल रहा है, शराब वगैरह तो गांव घर का स्थिति बहुत खराब है। अभी सब पीने खाने की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि शराब का ठेके ना खोला जाए। सरकार एक तरफ बोलती है कि शराब पीकर वहाँ ना चलाएं, और गांव-गांव में शराब ठेका खोलने का काम कर रहा है। हेमंत सरकार से ही कहेंगे कि शराब का ठेका ना खोला जाए, रोजगार का अवसर दिया जाए, रोजगार का शिक्षा अवसर दिया जाए, शिक्षा का अवसर दिया जाए, स्वास्थ्य इसे केंद्र को बेहतर किया जाए। स्वास्थ्य केंद्र को स्वस्थ अच्छा किया जाए। इससे हम लोग का युवा पीढ़ी आगे बढ़ेंगे। इसी को देखकर सीखेंगे हम लोग का पिछला पीढ़ी जो आएंगे वो। तो ऐसे में स्पष्ट है हेमंत बाबू, इन तमाम चीज़ों को जरा ध्यान से सुनिए। बतौर सीएम बनने से पहले आपने कहा था कि आदिवासियों का दर्द जानते हैं, युवाओं का दर्द जानते हैं, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं उसके प्रति युवाओं में जो आक्रोश है वो निश्चित रूप से इस बात को बताती है कि कहीं ना कहीं झारखंड के युवाओं के साथ मजाक किया जा रहा है। झारखंड के युवाओं को केवल वोट बैंक समझा जा रहा है और केवल उनका वोट लिया जा रहा है और शासन सत्ता बैठा जा रहा है। झारखंड में कोई भी मंत्री हो, कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी हो, किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि आखिरकार झारखंड के युवाओं के भविष्य बेहतर कैसे हो सकता है। लोगों ने स्पष्ट है कि अभी नीति को लेकर शुरुआती दौर में विरोध बातों से की जा रही है, लेकिन युवाओं का जो आक्रोश है, शराब नीति को लेकर जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन करने को भी विवश हो जाएंगे। ऐसे में सरकार को अविलंब इस नीति को लेकर गंभीरता सोचना चाहिए और लोगों का जो फैसला है, क्योंकि आप जो फैसला करते हैं, आप कहते हैं कि हम जनता के हित में फैसला करते हैं, तो जनता जिस फैसले को लेकर विरोध कर रही है उस फैसले पर विराम लगना चाहिए। और झारखंड के युवाओं ने स्पष्ट कहा है, रोजगार दीजिए, शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था करिए, तभी जाकर झारखंड का विकास हो पाएगा। अन्यथा आज भी आश्चर्य की बात है कि अधिकांश वो मंत्री जो आदिवासी समाज से आते हैं वो भी इसका विरोध नहीं करते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि आदिवासी बहुल इलाकों का विकास नहीं चाहते हैं और आप अब शराब की जो नीति ला रहे हैं उससे तय है कि आदिवासी बहुल इलाकों का विनाश होना तय है। सुशील कुमार सिंह, गुमला। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in